राम राम बच्चों। आज हम श्रवण करेंगे श्री राम जी के राज्य अभिषेक की तैयारी और माता कैकेयी का कोप भवन में जाना। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल होने लगे। राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर बड़े आनंदित होते। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर उन्हें अपने जीवन और जन्म का लाभ अब ले ही लेना चाहिए। तभी वे तुरंत गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके सामने भी ये प्रस्ताव रखा कि हे नाथ, आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम राम का राज्य अभिषेक करें। गुरु वशिष्ठ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे राजन, ऐसे शुभ काम के लिए देर नहीं करनी चाहिए। राजा दशरथ खूब आनंदित हुए और महल में आकर उन्होंने सभी सेवकों को और सुमंत्र को भी बुलवाया और ये सुंदर मंगलमय वचन कहे। राजा की प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मन की ही बात राजा ने कह दी हो। श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की समाचार से सारा रनिवास हर्षित हो गया। सुमित्रा जी ने तो मणियों के ही बहुत सुंदर चौक पुराए और कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सारी दान दक्षिणा दी। इन्हीं सभी के बीच अयोध्या में एक मंथरा नाम की मंद बुद्धि वाली दासी रहती थी, जिसकी बुद्धि को सरस्वती ने फेर दिया था। श्री राम अगर वन को जाएंगे तभी तो सभी राक्षसों का वध कर पाएंगे और तभी सारा जगत सुखी होगा। इसी बात को विचार करके देवताओं के विनती पर सरस्वती जी ने मंत्रा की बुद्धि फेरी थी। श्री रामचंद्र जी के राजतिलक की बात सुनते ही उसका तो हृदय ही जल उठा और वो तुरंत भरत की माता कैकेयी के पास गई और उन्हें कहा, तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है अपने बेटे के लिए। माता कैकेयी ने कहा, मंत्रा, बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। ये तो सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। श्री राम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, तो तुम उनके राजतिलक के समय इतनी कुपित क्यों हो? तब मंथरा ने कहा, रानी, तुमने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है कि तुमको राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, पर अब पहले जैसी बात नहीं रही। मुझे तो आगे की बात का विचार करके डर लग रहा है। और ऐसी करोड़ों कुटिलपने की बातें गड़ गड़ कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सुल्टा समझा दिया। होनी को कौन टाल सकता है? कैकेयी के मन में भी इन सब बातों का प्रभाव होने लगा और जब मंथरा ने कहा कि तुम्हारा पुत्र भरत राम के राज तिलक होते ही कारागार में डाल दिया जाएगा, तब तो कैकेयी एकदम सचेत हो गई और डर कर सूख गई। कहने लगे कि हाँ मंथरा, तेरी बात सत्य है, मुझे भी ऐसे ही बुरे बुरे सपने आते हैं। तब दासी ने कहा कि हे स्वामिनी, तुमने ही मुझे कहा था कि तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी कर लो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो। पर हाँ कैकेयी, जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन टल न पाए। आज की रात अगर बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम तुरंत कोप भवन में जाओ और सब काम बड़ी सावधानी से करो। माता कैकेयी कोप भवन में जाकर सो गई। नारायण 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 नारायण।